बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा टास्क है जिसमें हमने क्विज़ फ्लटर क्विज़ ऐप डेवलपमेंट यानी कि क्विज़ ऐप बनानी है। और क्विज़ ऐप में जो है वो हम क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं जी, इसमें टाइमर है और क्विज़ है, डिफरेंट क्विज़ हम सेव करेंगे। स्कोर जब पूरा हो जाएगा तो विनर यानी कि उसके मार्क्स डिस्प्ले हो जाएंगे, कितने मार्क्स हैं, और रिस्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हमारे पास एक स्प्लैश स्क्रीन आएगी जिसमें हम क्विज़ को स्टार्ट करवाएंगे। डन। ये सारा काम हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोजेक्ट अपना रन कर लें। तो हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं पहले जी। यहाँ पे लिख दें क्विज़ ऐप 2024, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें अनचेक कर दें। डन हो गया जी यहाँ तक। और ये गिटहब के अंदर ही सेव हो रहा है, क्रिएट। इसको पॉज कर लेते उतनी देर। तो प्रोजेक्ट हमारा लोड हो गया है। इसके अंदर हम यहाँ पे प्रोजेक्ट को क्लिक करते हैं और इसको अनचेक करते हैं, ठीक है जी। इधर हमने 3 फाइल्स बना के रखी हुई हैं। एक है मेन क्विज़ ब्रेन, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे ले जाकर लिब फोल्डर पर इसे पेस्ट कर देते हैं। तो ये मेन को ओवरराइट कर देगा। लें, तीनों फाइल्स हमारे पास आ गई हैं। इनको हमने कर दिया ऐड, क्विज़ ब्रेन और क्विज़ को भी कर दिया ऐड। डन हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या काम हुआ है और कैसे काम हुआ है वो देख लेते हैं। ये टेस्ट वाला एरर है, इसका मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। फ़िलहाल हम इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब इसको चला कर देख लें, बाद में इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें क्या क्या काम हमने किए होंगे। जिस पे भी करना है आपने इसको रन कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास ये आ गया है हमारे पास कोड। इसमें एक स्टार्ट का बटन आएगा सबसे पहले आपके पास, उस पर क्लिक करेंगे आप, ये टाइमर चल जाएगा। अगर आप विद इन अ टाइम कुछ भी काम नहीं करते तो ये आपको क्रॉस कंसिडर करवा दे। अब अगले सवाल पे जो है क्वेश्चन स्टेटमेंट मेरे ख्याल इसने डाली नहीं है, तो वो जो है हम देखते हैं कि क्या मसला है, क्यों नहीं आ रही। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट के मुताबिक हम ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं, या उसका टेक्स्ट वाइट होगा जिस वजह से वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो इसको देखते हैं। इसको पॉज करते हैं। जी, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्विज़ वाली फ़ाइल बनानी पड़ती है। इसको देख ले, ये क्विज़ वाली फ़ाइल में क्या है, सिंपल सा काम है। क्लास बनाई हमने एक, ठीक है। क्लास क्यों बनाई है, ये एक मॉडल बना के रख लिया है। इसको हम कहते हैं कि हमने एक मॉडल डिज़ाइन कर लिया है कि हम इस तरह का डेटा यूज़र से लेंगे, ठीक है, या इस तरह का डेटा हमारे पास होगा, जिस तरह भी है। अभी हमने खैर खुद ही दिया डेटा, अपने पास लिस्ट में रखा है और लिस्ट से ही प्रोवाइड किया है। तो ना भी रखें, यूज़र से लेंगे तो भी यही काम होगा। अब हमारे पास क्विज़ क्लास है, इसमें हमने 2 डेटा मेंबर्स यूज़ किए हैं, स्ट्रिंग और बूल, ठीक है। और एक हमने कंस्ट्रक्टर कर दिया यूज़। और कंस्ट्रक्टर में हम देख रहे हैं कि दोनों को हमने नेम्ड आर्गूमेंट्स किया है। नेम्ड आर्गूमेंट्स कैसे करते हैं, ये ब्रैकेट्स लगा के नेम्ड आर्गूमेंट्स, और रिक्वायर्ड लगा के ज़रूरी हैं, दोनों ही ज़रूरी हैं। पहले या बाद में आप जैसे मर्ज़ी ऐड कर लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन दोनों ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है, टेक्स्ट भी और ये भी। यानी जब भी क्विज़ क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसे 2 चीज़ें पास करना कंपलसरी होगी, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल होगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो दोनों चीज़ें पास करना उसे ज़रूरी है। आई होप के समझ आ गई होगी। हाँ, यहाँ पे ये काम ख़त्म हो गया जी। अब इसके बाद वाला टास्क ये है कि हमने इसको क्विज़ क्लास को यूज़ कहाँ किया है। तो उसके लिए हमने क्विज़ ब्रेन क्लास बनाई है। और यहाँ देखिए, ये हमने कुछ फंक्शंस बनाए और ये क्विज़ ब्रेन क्लास, और इसमें हमने ऊपर इंपोर्ट कौन सी क्लास की है, क्विज़ डॉट डार्ट। यानी उस क्लास को अब हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अब हमने क्विज़ ब्रेन को खोला और क्विज़ ब्रेन में हमने सबसे पहले एक दिया वेरिएबल, और वो भी प्राइवेट है, यानी इसी फाइल के अंदर अंदर इस्तेमाल होगा। और उस वेरिएबल को क्या इनिशलाइज कर दी हमने, वैल्यू 0। डन हो गया जी यहाँ तक।
अभी इसका यूज़ आएगा इन फंक्शंस के अंदर, इन फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल का इस्तेमाल आएगा, ठीक है। इसको यहाँ से उठा के आप कहीं और डिक्लेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। मसलन देखिए एरर आ गया उन सब में, लिस्ट में एरर आया, मतलब वो वेरिएबल इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो आप इसको यहाँ इस्तेमाल, कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। हमारे पास सबसे पहला टास्क है लिस्ट का, कि लिस्ट हमने बनाई है। देखें अब हमने कहा है कि लिस्ट में हम सेव क्या करेंगे, कोई इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिख देते टेक्स्ट तो सिर्फ टेक्स्ट इस्तेमाल होता, अगर हम लिख देते इंट तो इंट इस्तेमाल होता, अगर हम यहाँ पे ये हटा देते तो इसमें कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि स्पेसिफिकली हम क्या करेंगे, क्विज ही यूज़ करेंगे, तो हमने उसका क्वेश्चन बैंक बनाना था। अब ये यूज़र से भी लेके आ सकते हो, अब यूज़र को भी एंटर करवा सकते हो कि भी आप अपनी स्टेटमेंट्स एंटर करो और वो इस लिस्ट के अंदर ऐड करते जाएं, ठीक है। जब यूज़र एंटर करेगा, क्योंकि हमने कस्टमाइज्ड क्विज ऐप बनानी है ना इसके बाद, तो यहाँ पे यूज़र एंट्री करेगा अपनी, ठीक है, आंसर भी क्वेश्चंस भी, ठीक हो गया। अब उसके बाद जी हमने इसमें कोई क्वेश्चन डालने कैसे, तो हमने ये देखें दो स्टेटमेंट डाली हैं इसमें। एक हमारे पास है क्वेश्चन टेक्स्ट जिसमें लिखा हुआ है व्हाट फ्लटर इज अ फ्रेमवर्क, और आंसर, ये क्वेश्चन टेक्स्ट क्या है, ये पैरामीटर है जो इस्तेमाल हो रहा है किसके अंदर, इसको इस क्लास में। अगर हम वहाँ खोल के रखें उसको तो हम देख सकेंगे कि ये क्वेश्चन टेक्स्ट ये वाला है, और दूसरे नंबर पे आंसर ये वाला वेरिएबल है। डन हो गया। अब इन दोनों को हम क्यों एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने क्लास ऊपर अटैच की हुई है ये वाली, और इधर हम एक्सेस कर रहे हैं। और उसके अकॉर्डिंग देखें क्विज का ये बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया और ये एरर दे रहा है। अगर हम इसमें कुछ भी नहीं भेजते तो ये क्या करेगा, और ये क्या कह रहा है जी, द नेम्ड आर्गुमेंट पैरामीटर आंसर इज रिक्वायर्ड बट देयर इज नो कॉरस्पॉन्डिंग रिक्वायरमेंट। आपने कोई आर्गुमेंट दिया ही नहीं है कि रिक्वायर्ड है वो, और आपने दिया नहीं, तो आप उसे प्रोवाइड करेंगे। डन हो गया। फिर इसी तरह दूसरा तीसरा जितने भी आप फर्दर ऐड करना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। तो ये लिस्ट बन जाएगी आपके पास, क्या बन गई, लिस्ट। अब इस लिस्ट को मैं इस्तेमाल करूंगा आगे क्विज बैंक, क्वेश्चन बैंक सॉरी, क्वेश्चन बैंक वाली लिस्ट को इन फंक्शंस के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस लिस्ट का नाम चेंज कर देता हूं तो इन सब में एरर आ गया, मतलब ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है, इसमें 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 और इसमें। तो मुझे इसके स्टेटमेंट, इसके स्पेलिंग्स ठीक रखने हैं ताकि ये गलत इस्तेमाल ना हो। अब सबसे पहले हम देखते हैं जी रीसेट। सबसे पहले रीसेट का मतलब देखते हैं। रीसेट में सिर्फ हमने दोबारा से इसकी वैल्यू को, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा ये क्वेश्चन इंडेक्स की वैल्यू को क्या कर देगा, रीसेट कर देगा, 0 कर देगा। अब इसको आगे कौन लेके जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन कौन सा लेके जाएगा, अगर क्वेश्चन इंडेक्स यानी 0 अगर कम नहीं है किससे, क्वेश्चन बैंक डॉट लेंथ, यानी क्वेश्चन बैंक के अंदर कितने सवाल हैं, 2, और इसकी लेंथ कितनी है, 0 1 कितनी है, -1। लेंथ जो है वो 2 आएगी और -1 करके उसकी वैल्यू को बन जाएगी 1, यानी 0 और 1। 0 और 1 क्यों रखा, क्योंकि इसके इंडेक्सेस जो है वो ये 0 इंडेक्स पे पड़ा है, ये 1 इंडेक्स पे पड़ा है। जो लेंथ वेरिएबल है वो टोटल वैल्यूज बताएगा, वो बताएगा 2, वो 1 नहीं कहेगा। जो लेंथ फंक्शन है लिस्ट का, जो प्री डिफाइंड लेंथ फंक्शन है वो क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ उसके अंदर वैल्यूज, वो है इसके अंदर 2। लेकिन हमने क्या चेक करना है, क्योंकि ये 0 इंडेक्स पे पड़ा है, ये 1 इंडेक्स पे, अगर हम लेंथ की बेस पे चेक करते हैं तो वो 2 तक चला जाएगा। तो हमने 2 तक नहीं जाना, हमने उसे कहा कि -1, ठीक है, 0 और 1 को चेक करो बस। अगर वो वहां तक पहुंच गया है, उससे छोटा है, तो क्या करो, क्वेश्चन इंडेक्स को इंक्रीज कर दो, क्वेश्चन इंडेक्स को इंक्रीज कर दो। और अगर ऑब्वियसली वो फॉल्स हो गई तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, ये कंडीशन नहीं चलेगी। ठीक हो गया जी। इसके बाद फिनिश कब होगा,
जब वो उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी आगे वैल्यू या बराबर पहुंच जाएगी तो वो उसे रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ये कंडीशन लग गई ना यहाँ पे। अब इस कंडीशन के रिजल्ट में क्या आएगा? या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। दोनों सूरतों में वो रिटर्न हो सकता है, बूल फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन से एक ही रिजल्ट आएगा, या ट्रू या फॉल्स, और वो हमने फौरन क्या करवा दिया? रिटर्न। या हम इसे क्या करते? किसी एक्सप्रेशन में रखते, ठीक है, उसके अंदर वो सारा काम करते। तो हमने उसको स्मार्ट वर्क के साथ, गलत हो गया ये, हाँ ये उड़ा दो जी। ओहो, एक तो ये सजेशन वाला काम जो है ना। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब हमें दो फंक्शंस क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लिया था हमने बल्कि। अब रह गया गेट आंसर, गेट क्वेश्चन और गेट आंसर। गेट क्वेश्चन में हम क्वेश्चन टेक्स्ट फेच कर रहे हैं और गेट आंसर में हम डॉट आंसर फेच कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ये एक सवाल है। अब यहाँ पे देखें, रिटर्न क्या होगा? स्ट्रिंग रिटर्न होगी, यानी इस एक्सप्रेशन के नतीजे में क्या आएगी? यहाँ पे एक स्ट्रिंग आएगी, क्योंकि रिटर्न क्या हो रही है? स्ट्रिंग। ठीक है, अब रिटर्न करने के लिए क्वेश्चन बैंक को उठाया, पहले क्वेश्चन बैंक को उठाया। क्वेश्चन बैंक हमारे पास ऊपर मौजूद है। अब उसमें हमने क्या बताया? इसमें क्वेश्चन इंडेक्स नंबर अभी तो फिलहाल 0 है, तो 0 क्वेश्चन यानी 0 वाला जो क्वेश्चन है, डॉट क्वेश्चन टेक्स्ट, डॉट क्वेश्चन टेक्स्ट, वो चीज़ उठा के क्या कर दो, जहां भी ये फंक्शन कॉल किया जा रहा है उसे वहां पे रिटर्न कर दो, जहां भी कॉल होगा। ठीक हो गया ना? अब ये फंक्शन तो याद है कि नहीं? फंक्शन ये याद है कि नहीं? ये फंक्शन है और ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है वैल्यू। अब ये रिटर्न कहाँ से कर रहा है? लिस्ट के अंदर से वैल्यू उठा के रिटर्न कर रहा है। और सेम इसी तरह से ये रिटर्न टाइप बूल है और ये बूल वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब ये दोनों क्लास हमने तैयार करके रख ली हैं। अब हमने बनाना इसका इंटरफेस और सारा काम और इसको यूज़ करना है। ये हमारे दो टूल बन गए, इनको हमने साइड पे कर दिया। अब हमारे पास आ गई है मेन फाइल। ठीक है जी, इसके अंदर सारा काम हुआ है यहाँ। अब इसके अंदर चूंकि हमने क्विज ब्रेन में से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन भी फेच करना है, ठीक है, और हमने गेट आंसर भी फेच करना है, रीसेट भी करना है, सारा कुछ करना है। तो उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बना के रखना पड़ेगा पब्लिक, ताकि वो, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे देखें, इस कोडिंग के अंदर एरर आ जाएगा। यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। इनके अंदर चूंकि सिर्फ इंटरफेस है तो यहाँ कुछ भी मसला नहीं बना। इसके अंदर इंटरफेस है, इसमें तो वैसे ही ये मेन सेपरेट फाइल होती है। इसके अंदर एरर आ गया, यानी ये क्विज ब्रेन कहाँ इस्तेमाल हुआ है? यहाँ पे। ठीक है, तो पहले इंटरफेस चेक कर ले। इंटरफेस में जस्ट उसने मटेरियल ऐप यूज़ किया और क्विज पेज, यानी क्विज पेज मतलब ये वाला। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, जैसे आपको पता है स्टेटफुल विजेट है, तो इसका सारा कोड किस में आता है? स्टेट वाली फाइल के अंदर। डन हो गया। अब यहाँ से सारा काम हमारे वाला जो पड़ा है वो इसके अंदर पड़ा हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? ये चीज़ें हैं इसके अंदर, ये आप देखो। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले जो है हमने डिज़ाइन किया है कि जी स्कोर काउंट करना है। एक तो कोई स्टार्टेड हमने बाय डिफ़ॉल्ट लिख दिया है फॉल्स, और टाइमर हमने सेट कर दिया है 5 का। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक हमने टाइमर भी लगाना था। ठीक है, कोई इसको स्टार्ट भी करना था, बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉल्स होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक हमने स्कोर कीपर भी एक लिस्ट रखी हुई है, एक लिस्ट रखी जिसमें स्टोर क्या हो रहे हैं? आइकॉन। ये आइकॉन कहाँ से आए? आपको याद होगा तो जब हम टिक कर रहे थे तो नीचे ग्रीन और रेड वाले आइकॉन आ रहे थे, वो आइकॉन जो है वो इसके अंदर स्टोर होंगे। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ ये चेक आंसर के लिए फंक्शन है।
ये क्विज को स्टार्ट करने के लिए, तो क्विज को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले फंक्शन देखते हैं।